अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है डिस्पोजल ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, तेज़दार आशिया को, तेज़दार आलात को कैसे ठिकाने लगाया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं जस्ट फॉर नॉलेज, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये बताता चलूँ कि जो तिब्बी शोबे से मुंसलिक जो भी तिब्बी हेल्थ वर्कर्स हैं वो या तो जब हॉस्पिटल में काम करते हैं या जब लेबॉर्ट्री में काम करते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो तेज़दार जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है, तेज़दार आलात से बाज़ औक़ात ज़ख्मी हो जाते हैं, या तो ये किसी इत्तेफाकिया हादसा की वजह से होता है तो वो अपने आप को ज़ख्मी कर देते हैं। तो इससे सबसे बड़ी नुकसान ये है कि वो मुहल्लिक और लाइलाज जैसी बीमारियों में भी मुब्तला हो सकते हैं, मसलन HIV एड्स, मसलन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और कई तरह के बीमारियां हैं जिसमें वो मुब्तला हो सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात करना चाहिए और इन तेज़दार आशिया को तलफ करना, किस तरह से इसको टिकाने लगाना है, तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक किस्म का वेस्ट है। तो इस वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, कैसे तलब करना है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि तेज़दार आलात कौन कौन से हैं और ये किन किन मकामात में होते हैं और इनको कैसे सेफ तरीके से, कैसे महफूज तरीके से इनको तलब किया जाता है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट इज शार्प इंस्ट्रूमेंट। तेज़दार आलात कौन कौन से होते हैं? तेज़दार आलात में आते हैं, नंबर फर्स्ट इज सिरिंज नीडल्स। जो सिरिंजेस होते हैं जो कि लेबोरेटरीज में यूज होते हैं या हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, तो उन सिरिंजों की जो नीडल्स होते हैं इसे कहते हैं शार्प इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और इसको एहतियात से तलब करना चाहिए, वरना इससे बंदा जख्मी भी हो सकता है और जिससे इंसान किसी इन्फेक्शन में मुब्तला हो सकता है, ठीक है। सेकंड है बायोप्सी नीडल्स। अगर किसी का बायोप्सी टेस्ट कराना होता है तो उससे एक बायोप्सी टिश्यू लिया जाता है उस नीडल के जरिए, बायोप्सी नीडल के जरिए। तो बाद में उस नीडल को आपने क्या करना है कि उसको तलब करना होता है। थर्ड है ब्लेड्स, जो कि सर्जरी में यूज होता है। रेजर्स। नंबर 5 इज ड्रिप सेट्स। नंबर 6 इज IV कैनोलाज, जो कि इंट्रावेनस कैनोला होते हैं, अमूमन हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद VLs भी इस कैटेगरी में आते हैं। ग्लास स्लाइड्स, जो कि लेबोरेटरीज में अमूमन यूज होते हैं। VLs खसूसन जो इंजेक्शन के लिए जो VLs यूज होते हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो दीज आर द शार्प इंस्ट्रूमेंट्स विच इज वेरी डेंजरस। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर इनसे किसी को कोई चोट लग जाती है, कोई बंदा जख्मी हो जाता है, तो बंदा मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। मसलन HIV एड्स उसे लग सकता है, उसे हेपेटाइटिस बी लग सकता है, उसे हेपेटाइटिस सी के चांसेस होते हैं। सो देयरफॉर इट्स वेरी नेसेसरी कि इन चीज़ों को सेफ तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। अब ये जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये मुख्तलिफ मकामात पे पाए जाते हैं। मसलन जो फर्स्ट ऑफ ऑल
नर्सिंग बेसिस, जहां पे नर्सिंग स्टाफ काम करते हैं, ठीक है, उन मकामात पे ये जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी मैंने जिक्र की हैं ये इन नर्सिंग बेसिस पे पाए जाते हैं। और इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर्स, जो तशखीसी मराकज़ हैं जहाँ पे तशखीस होता है, बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर्स, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। थर्ड है क्लिनिकल लेबोरेटरीज, जितने भी क्लिनिकल लेबोरेटरीज हैं वहाँ पे भी ये शार्प इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं। नंबर फोर्थ इज ट्रीटमेंट रूम वार्ड्स, जो हॉस्पिटल्स के अंदर बड़े बड़े जो वार्ड्स होते हैं जहां पे मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वहां पे भी ये शार्प इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा ओटी में भी होते हैं, ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर। तो ये वो मकामात हैं जहां पे तेजदार आलात पाए जाते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर योर नॉलेज। अब मैं पढ़ाता हूं मेथड फॉर हाउ टू डिस्पोज दीज शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। इन शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे डिस्पोज करना है, सेफ तरीके से कैसे तलब करना है। सेफ डिस्पोजल, सिरिंजेस एंड नीडल्स। सिरिंजेस और नीडल्स को कैसे सेफ तरीके से, महफूज तरीके से कैसे तलब करना है, इसके लिए कुछ स्टेप्स जो कि बहुत ही जरूरी हैं। नंबर फर्स्ट, सिरिंजेस के सुइयों को हरगिज़ हाथ से मोड़ के टेढ़ा या तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि अगर सिरिंजेस के नीडल्स को हाथ से मोड़ के उसको टेढ़ा या तोड़ा जाए तो उससे बंदा जख्मी हो सकता है, बंदे को चोट लग सकती है। सो देयरफॉर यहाँ पे चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। यहाँ पे जब बंदा हर्ट होता है, बंदा जख्मी हो जाता है, तो इसमें एक तो बंदा जख्मी हो जाता है, दूसरा है कि इसमें बंदे को इन्फेक्शन लग सकता है। कई तरह मुहल्लिक बीमारियां हैं जहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ बीमारियों के नाम जिक्र किए हैं, तो इसका खतरा हो सकता है। तो इस खतरे को कम करने के लिए हरगिज़ इसको हाथ से मोड़ना या तोड़ना नहीं है। तो इसके लिए स्टेप क्या करना है कि तमाम नीडल्स को कटर के जरिए जाया करके इसे डिस्कार्डेबल बॉक्स में
डालना चाहिए। मतलब ये है कि सिरिंज के जो नीडल्स होते हैं अमूमन लेबोरेटरीज में या हॉस्पिटल्स में भी होते हैं कि जब भी आपने सिरिंज को इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल करने के बाद इसे एक प्रॉपर कटर के जरिए सिरिंज को तोड़ देना है, उसको ज़ाया कर देना है, और बाकी जितने भी सिरिंजेस हैं कि जो नीडल्स हैं उसको जो है ना सिरिंज को आपने डिस्कार्डेबल बॉक्स में डाल देना है। सिरिंज के जो नीडल है वो उस कटर के जरिए उस बॉक्स के अंदर आ जाता है और फिर उसे हिफाजती तौर पे उसे तलब किया जाता है। सो दिस इज द स्टेप कि सिरिंज को और नीडल को कैसे डिस्पोज करना है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो डिस्कार्डेबल बॉक्स है उसको कैसे डिस्पोज करना है। डिस्पोजल ऑफ डिस्कार्डेबल बॉक्स। नंबर फर्स्ट स्टेप क्या है कि डिस्कार्डेबल बॉक्स जिसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, उस डिस्कार्डेबल बॉक्स के अंदर हमें डालने हैं। बाकी भी जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है, मसलन आईवी सेट्स है, ड्रिप सेट्स है, ठीक है, उन सब को क्या करना है आपने कि उसको डिस्कार्डेबल बॉक्स के अंदर डालना है। उसकी जो सिरिंजेस हैं, सिरिंजेस को अपने कटर से तलब करना है और डिस्कार्डेबल बॉक्स के अंदर बाकी जितना भी सामान है उसके अंदर डालना है। और इस डिस्कार्डेबल बॉक्स जब ये 3/4 हिस्सा भर जाए तो इसे तसल्ली बख्श बंद किया जाता है। इसके ढकने को, जब ये 3/4 हिस्सा भर जाता है तो इसके ढकने को मुकम्मल सील करना है और फिर इसे एक महफूज जगह पे मुंतकिल किया जाता है। इसे खास जगह मुंतकिल किया जाता है और ये तिब्बी अमला मुंतकिल करता है और खास दस्ताने लाजमी होता है। और जो भी तिब्बी अमला इसे मुंतकिल करता है उसको खास किस्म के मोटे दस्ताने पहनने चाहिए और वो इसे महफूज जगह पे मुंतकिल करता है, ठीक है। नंबर सेकंड इज डिस्कार्डेबल बॉक्स को खास जगह ले जाके तमाम सामान को जलाया जाता है, ठीक है। इसको एक खास मकाम पे ले जाते हैं और इस सामान को जलाया जाता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इसको कैसे जलाया जाता है। एक इंसिनरेटर होता है, एक भट्टी होती है, वहां पे इसको जलाते हैं। इंसिनरेटर और इंसिनरेटर क्या है, ये एक भट्टी होती है, ठीक है। और इस भट्टी में जिस तरह के ईंटें भट्टी के अंदर पकते हैं, ठीक है, तो इसकी भी एक खास किस्म की सिंगल चैम्बर इंसिनरेटर होता है और उसमें इन सारे तेजदार अशिया को डाल दिया जाता है और नीचे से आग लगाई जाती है और आग के जरिए इन सारी चीज़ों को जला दिया जाता है और उसका फिर जो राख बच जाता है उस राख को
फिर जो म्यूनिसिपैलिटी वाले होते हैं वो एक मखसूस जगह आपको बताते हैं, उस मखसूस जगह पे उस राख को दफना दिया जाता है। सो दिस इज द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, ठीक है। और अगर इंसिनरेटर ना हो तो फिर क्या करते हैं, तो फिर इस सामान को निकाल कर इसके ऊपर केमिकल डाल दिया जाता है ताकि इसका जो असर है खत्म हो जाए, ठीक है। सो द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजल इज एन इंसिनरेटर। भट्टी के अंदर, इंसिनरेटर के अंदर इसको जलाना ये सबसे बेहतरीन तरीका है डिस्पोजल का। सो दिस वाज अबाउट द शार्प इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू डिस्पोज द शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। सो दिस लेक्चर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें क्वेश्चंस पहले भी आए हैं। क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि व्हाट इज द सेफ डिस्पोजल ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। तेजदार आलात को हिफाजत के साथ तलब करना कैसे तलब किया जाता है, ठीक है। या डिस्क्राइब द सेफ डिस्पोजल, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं और शार्प इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखना है कि व्हाट शार्प इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये सारे पॉइंट्स के अंदर लिखने हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और आप लोग इसको लाजमी पढ़ें, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम PMF एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।